आमदार चंद्रशेखर बावनकुळेंवर बेहिशेबी संपत्ती असल्याचा आरोप, नंतर संपत्ती हिसकावल्याचा आरोप, त्यानंतर सुंदरबाईचा नाद असल्याचाही आरोप पत्र परिषद घेऊन नातेवाईक सूरज तातोडे यांच्याकडून करण्यात आला। माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री असताना कशा प्रकारे मंत्रिपदाचा गैरवापर करायचे, नातेवाईक सूरज यांच्या लहान भावाची ट्रान्सफर कशी करण्यात आली, याबाबत आमदार बावनकुळेंचे नातेवाईक असलेले सूरज तातोडेंच्या पत्नी रुणाली सूरज तातोडे यांनी खळबळजनक खुलासा केला। इतकंच नाही तर आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सूरजचे भाऊ सूरजला मानसिक रोगी आहे असे म्हटल्याचे वृत्तपत्रात छापून आले होते। यावर सूरज तातोडे व त्यांच्या पत्नी रुणाली सूरज तातोडे दोघांनी बावनकुळे आणि त्यांच्या भावंडांनी सिद्ध करून दाखवावे असे म्हणत आव्हानही केले। जर का बावनकुळेंनी सिद्ध करून दाखवले नाही तर आम्ही बावनकुळेंविरोधात मानहानीचा गुन्हा दाखल करू असेही म्हटले। मैं मिस्टर सूरज दामोदर तातोड़े, इनकी पत्नी रुणाली सूरज तातोड़े हूँ और मेरे पति पर आरोप लगाया गया है कि वो मानसिक भाजपा नेता चंद्रशेखर जी बावनकुळे इन्होंने और इनके भाइयों ने, उनका नाम है बंटी तातोड़े और नीरज दामोदर तातोड़े, इनका ऐसा कहना है कि ये मानसिक रीति से बीमार है, इनकी मानसिक स्थिति खराब है। लेकिन एक विवाहित पुरुष की मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है ये उसके बीवी के अलावा कोई बता नहीं सकता। इवन कोई भी नहीं, अगर उसका विवाह हुआ है तो सबसे ज़्यादा उसके मानसिक स्थिति का जो भी भुगतान है वो बीवी को ही करना पड़ता है ना। तो मेरे सामने जिन्होंने कहा है उन्होंने आके ये सिद्ध करना चाहिए कि मेरे पति मानसिक रोगी है। क्या क्या चीज़ें हड़पी हैं? नोएडा का एक फ्लैट है, JJCPL जो कंपनी है इनकी, वो भी उन्होंने इन पर मानसिक दबाव, इनको वो बार बार बेईमान 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 करके डीमोरलाइज करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि वो जो काला धन जो था, जो वो कैश मंगाते थे, जिनको ये उचित जगह पे पहुंचाते थे या जहाँ से भी लाते थे, उनका कहना है कि उसी धन से तूने ये सारी प्रॉपर्टीज़ ली है, जो कि ये झूठ है। मेरे पति के पास 10 टिप्पर थे, एक JCB थी, वो कंपनी थी, तो क्या एक आम इंसान ये सब नहीं ले सकता है क्या? सिर्फ उनके साथ ये जुड़े हुए हैं तभी ले सकता है कोई। कितने समय से ये उनके साथ जुड़े थे? ये मेरे शादी से पहले, मतलब इनके कहने के अनुसार ये 2007 से जुड़े थे और जब से मेरी शादी हुई है तब से 2018 तक ये वही जुड़े थे। और जैसे ही इनके साथ ये प्रकार हुआ, मतलब इनको जो प्लॉट आया ये भी उन्हीं की वजह से आया है। हाँ, अपनी मेहनत से कमाया, तभी तो आम इंसान न्याय मांग रहा है ना कोर्ट से। अगर ये सब झूठ होता तो ऐसा कमज़ोर आदमी न्याय केस मांगने आता ही क्यों? हमें तो पूरी अपेक्षा है कि एक कमज़ोर का सरकार ने साथ देना ही चाहिए और देना है। और जब सरकार हम जैसे लोगों का साथ देंगी तभी आम जो जनता पीड़ित होंगी इनसे, वो इनके प्रभाव के और इनके पावर के कारण बाहर नहीं आ रही होंगी, तो हो सकता है हमारा उदाहरण देख के बाहर आ जाए और वो भी न्याय की गुजारिश करे। और जिन्होंने मेरे पति को मानसिक रोगी कहा है, इनके भाई और चंद्रशेखर जी बावनकुळे, उन्होंने हमारे यानी गवर्नमेंट के सामने बोलो या न्यायालय के सामने आकर ये सिद्ध करे कि ये किस तरह से मानसिक रोगी है, और अगर है तो उन्होंने सिद्ध करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो हम दोनों, मेरे पति और मैं, खुद उन पर मानहानि का दावा करेंगे। अगर सिद्ध नहीं किया तो उनको कंटिन्यूसली फ़ोन चालू है, उनकी लोकेशन की जांच करना चालू है। इनका जो बड़ा भाई है जो क्रिमिनल है, उसकी खुद रिपोर्ट मैंने DCP जो सर है उनके पास की है कपिल नगर में, और कोराड़ी पुलिस स्टेशन में भी मैं ही इनके साथ पुलिस कंप्लेंट डालने गई थी। वो इनको जान से मारने की कोशिश कर रहा था, हाथ में छुरा लेके आया था, मुझे भी उसने धमकी दी, मेरी बच्ची डर गई थी, सहम गई थी रात भर। मेरे पास FIR भी है। और इनका जो छोटा भाई है वो इनको मानसिक रूप से पागल कह रहा है, जबकि उसका ट्रांसफ़र खुद बावनकुळे सर जो है उन्होंने अपने ऊर्जा मंत्री जो उनका कालावधि था उस पीरियड में खापरखेड़ा महाजनको से कोराड़ी महाजनको में की है। यानी एक आम इंसान की जो ट्रांसफ़र है वो कई दिनों तो घर से बाहर रहता है, लेकिन उसकी कभी नहीं होंगी, लेकिन इनका पास के पास में ही होता है। तो आप समझ लीजिए कि वो किस रूप से इनको पागल कह रहा है। उनके आपसी स्वार्थ है, इसलिए उनको खुद के खून के भाई को वो पागल साबित कर रहे हैं। हमारा उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। पॉइंट ये है कि हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो उन्होंने मेरे पति पर प्रेशर डाल डाल के, उनके मिसेस ने बेईमान बोल बोल के उनसे वो छीन ली है। और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रजिस्टर ऑफिस वो इनको खुद लेके जाते थे। हमारी गुजारिश ये है कि हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस दी जाए। नहीं, अगर वो प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है तो मेरा भी तो कुछ बनता है ना, उस पर मेरे बच्चों का हक बनता है ना। तो फिर
और उनका कहना है कि ये मानसिक रोगी है, तो ऐसे इंसान से आपने रजिस्ट्री करवाई, ऐसे इंसान से आपने साइन करवाई, ये गुनाह ही है ना। आप ही कह रहे हैं मानसिक रोगी है, इनके भाइयों से कहलवा रहे हैं। माजी ऊर्जा मंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळेंवर नातेवाईकांकडून होत असलेले आरोप थांबणे बंद होत नसून त्यांच्याच नातेवाईकांकडून आतापर्यंत 4 प्रकारचे गंभीर आरोप करण्यात आले। या प्रकारचे खळबळजनक आरोप केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे निकटवर्तीय, विदर्भातील भाजपचे मोठ्या नेत्यांवर त्यांच्याच नातेवाईकांकडून होणे चिंतेचे मानले जाते। जनप्रतिनिधी असलेले माजी ऊर्जा मंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे जनसामान्यांना पडलेल्या प्रश्नाचे उत्तरे माध्यमांसमोर येऊन का देत नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे।